Welcome to Daily Current Affair. Today is 14th of December 2022. The question is PM Modi flagged off 6th Vande Bharat train on that is Nagpur Bilaspur route. So Nagpur Bilaspur route पे PM मोदी ने फ्लैग्ड ऑफ की है 6th वंदे भारत ट्रेन. ठीक है, आज तक टोटल 6 जो है वंदे भारत ट्रेन वो ऑपरेशनल हो गई है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ 6th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन बिलासपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, एंड नागपुर दैट इज़ इन महाराष्ट्र. और इसी के साथ जो महाराष्ट्र में है सेकंड वंदे भारत ट्रेन जो है वहाँ पे जो फ्लैग्ड ऑफ हो गई है. ठीक है, पहली कहाँ पे है, मुंबई से अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और दूसरी कौन सी है, बिलासपुर से नागपुर महाराष्ट्र वंदे भारत ट्रेन. और इसी के साथ उन्होंने नागपुर मेट्रो का फ़ेज़ 1 को उसका इनॉग्रेशन किया था, और फाउंडेशन स्टोन जो है नागपुर मेट्रो फ़ेज़ 2 का खापरी मेट्रो स्टेशन में उन्होंने रखा था. वो सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट दैट इज़ BUAE. तो UAE ने क्या किया है, लॉन्च इज फर्स्ट एवर. अरब जितने भी अरब देश हैं ना, उन्होंने अपने द्वारा बनाया हुआ लूनर स्पेसक्राफ्ट पहला है किसका, UAE का. इन्होंने इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है. इसका नाम क्या है, जो कुछ दिन पहले क्या था, राशिद जो स्पेसक्राफ्ट था उसी का एक ये सहायक होगा. ठीक है, इस SpaceX Falcon 9 रॉकेट से, SpaceX का जो Falcon 9 रॉकेट है उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, फर्स्ट एवर बिल्ट. ठीक है, अरब जितने भी देश है, अरब कंट्रीज़, उनमें सबसे पहली बार किसी कंट्री ने ये इस तरह का स्पेसक्राफ्ट बनाया है. लूनर स्पेसक्राफ्ट मतलब कि चांद वाला, लूनर बोलते हैं चांद को. ठीक है, इट इज़ लॉन्च फ्रॉम द कहाँ से, केप कनावेरल स्पेस स्टेशन दैट इज़ फ्लोरिडा, USA से इसको लॉन्च किया गया है. ठीक है, ये क्या हो गया, द मिशन इज़ ड्यू टू अराइव एट मून. ठीक है, अराउंड अप्रैल 2023 अकॉर्डिंग टू मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर इन दुबई. सो UAE का जो स्पेस स्टेशन है ना, उसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर दैट इज़ इन दुबई. ठीक है, किस लिए ये लॉन्च किया है, जो राशिद रोवर है ये किस लिए लॉन्च किया गया था, नोवल एंड हाईली वैल्यू डाटा, ताकि ये जो चांद है, चांद की सतह की फ़ोटो ले आ सके, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको कलेक्ट कर सके, ताकि इस जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू हम पता कर सके कि यहाँ पे लाइफ है या नहीं है, लाइफ किस तरह से जनरेट होती है या नहीं होती है. तो ये सारा का सारा ये जो रोवर है ये बताएगा. India and China troops clash along LAC line of actual control in which region of Arunachal Pradesh that is A तवांग. सो तवांग रीजन जो ये वाला रीजन है ना, ये तवांग रीजन है. ठीक है, नियर यांगसे के पास जो है ये तवांग रीजन है. ये जो लाल वाली लाइन है ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो चाइना क्या मानता है, जो तवांग रीजन है वो ये मानता है कि ये बुद्धिस्ट होने के साथ साथ ये हमारा भी है. ठीक है, तो इसी के साथ तभी ये जो चाइना है ये तवांग रीजन पे बार बार क्या करता रहता है, आता रहता है. तो इंडिया एंड चाइनीज़ ट्रूप क्लैश्ड. तो जैसे ही ये एंटर हुए थे इस तवांग रीजन में, तो इंडियन आर्मी ने इनको वापस धकेलना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से 6 पर्सनल जो है इंडिया के वो घायल हो गए हैं. उतने बहुत से चाइना के जो सोल्जर हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं, बट वो अपने एक्चुअल नंबर नहीं बताता है. ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास दैट इज तवांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि किसके पास है, यांगसे रीजन के पास है. So Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated All India Institute of Ayurveda located at that is Goa. So Prime Minister नरेंद्र मोदी जो है वो आजकल गोवा के दौरे पे हैं. उन्होंने 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य जो एक्सपो है कहाँ पे हो रहा है, गोवा के पणजी में हो रहा है. ठीक है, पणजी की गोवा की कैपिटल है पणजी, तो वहाँ पे ये हो रहा है. तो वहीं से इन्होंने क्या कर दिया है, गोवा बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसको इनॉग्रेट किया. गाजियाबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इसको भी इनॉग्रेट किया. और दिल्ली में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, उन तीनों को उन्होंने वर्चुअली जो है गोवा से वर्चुअली उसको इनॉग्रेट किया है.
हु कंडक्ट एक्सरसाइज संचार बोध, दैट इज सी इंडियन आर्मी का जो एरावत डिवीज़न है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम है संचार बोध। ठीक है, क्यों किया है? जो पंजाब वाला एरिया है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है वॉर के लिहाज से, तो वहाँ पे किस तरह से इंडियन आर्मी, अगर वॉर होता है तो इंडियन आर्मी किस तरह से अपने दुश्मनों से निपटेगी, तो इसके लिए ये एक्स संचार बोध जो है वो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो कम्युनिकेशन है, जो आर्मीज़ के पर्सनल्स हैं उनके बीच में हमने किस तरह से कम्युनिकेशन करना है अगर वॉर होता है, ठीक है, किस तरह से हमने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस के होते हुए भी हमने वहाँ पे वॉर को जीतना है, तो उसके बारे में सारी की सारी जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, दैट इज़ संचार बोध। अब चीफ आर्मी के स्टाफ दैट इज़ जनरल मनोज पांडे जी हैं। अब इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडियन आर्मी जो फाउंड हुआ था वो 1 अप्रैल 1895 में बनी थी। सो विच कंट्री प्रिंट्स फर्स्ट बैंक नोट्स विद वोमेंस सिग्नेचर? ठीक है, यूएसए के जो नोट्स हैं ना, आज पहली बार यूएसए के जो बैंक नोट्स है उसमें किसी फीमेल के जो है सिग्नेचर हुए हैं, तो इसका आंसर है दैट इज़ यूएसए। तो करेंसी नोट्स, उन्होंने एक नई करेंसी नोट जारी की है $1 के और $5 के। उनमें जो साइन हुए हैं वो साइन हुए हैं सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर के, अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज़ जेनेट येलन एंड लिना मालरेबा। अब ये दोनों कौन है? जो लिन मालरेबा है ये अमेरिकन है, ठीक है, और मोहेगन ट्राइब से, आपने ध्यान रखना है मोहेगन ट्राइब से है, और ये ट्रेजर्स हैं यूनाइटेड स्टेट विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। और जो जेनेट येलन है ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क की ये हेड है। तो इसी की वजह से इन दोनों के सिग्नेचर जो है जो नोट्स है $1 के और $5 के नोट्स हैं इनके ऊपर आ गए हैं। तो ऐसा करने वाली ये पहली फीमेल्स बन गई हैं यूएसए की जिनके साइन जो है वो किसी बैंक नोट के ऊपर है। 20th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट इन दैट इज़ ए काठमांडू नेपाल। सो काठमांडू नेपाल में इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ और फिल्म फेस्टिवल्स हैं एशिया के, लाइक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो अभी कुछ दिन पहले गोवा में हुआ था। ठीक है, बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये साउथ कोरिया का है, आपने नाम याद रखना है। ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है कोरिया का। हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हांगकांग के अंदर होता है। शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये चाइना के अंदर होता है। अभी हम फोकस करेंगे इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल, तो माउंटेन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? नेपाल में है, तो काठमांडू नेपाल में ही ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डैश डैश इज एमंग 29 न्यू थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया, IUCN दैट इज़। अभी IUCN ने क्या किया है, एक रेड बुक जारी की है जिसके अकॉर्डिंगली ये पता किया जाता है कि कितनी स्पीशीज़ हमारे पास जो है वो थ्रेटेंड है, जो कि डेंजर के अंदर है, विलुप्त होने की स्थिति में है। तो 29 ऐसी स्पीशीज़ है जो विलुप्त होने के कगार पे है इंडिया में। उसमें से वाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग है, अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क है, येलो हिमालयन फर्टिलरी है। ठीक है, ये तीनों इसका आंसर है डी। तो येलो हिमालयन फर्टिलरी ये कहाँ पे पाई जाती है? हिमालयाज़ में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर, तो यहाँ पे ये पाया जाता है। और वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग जो ये है ये कर्नाटका में पाया जा रहा है। ये किसकी वजह से विलुप्त हो रहा है? क्योंकि बहुत सारा हमारे पास क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से विलुप्त हो रहा है। अभी जो ये मछली है, ये मछली कहाँ की है? इलीगल फिशिंग होती है, पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जिसकी वजह से जो ये वाली मछली है अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क ये भी क्या हो रही है? विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। तो आपने ध्यान रखना है 29 डिफरेंट स्पीशीज़ जो है IUCN ने वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ घोषित की है इंडिया के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।